मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 दिसंबर 2023 मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक उपायों के साथ साथ रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने शिव मंदिर में पहुंचकर क्या गलती आप कर देते हैं, लोगों के मन में क्या भ्रम है, उसकी जानकारी गुरुजी ने दी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से संबंधित लोग क्या बातें समझते हैं, क्या गलती करते हैं, उसी की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि हरि विट्ठल का स्वरूप कैसा देखने को मिलता है, तो इसका सही उत्तर है एक खड़े रूप में। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। भोलेनाथ के सिर में कौन सा चंद्रमा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए पूर्णिमा का, बी कृष्ण द्वितीया का, सी शुक्ल पक्ष द्वितीया का। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, गंगा माता से पूछा गया कि आप इस चंद्रभागा नदी के तट पर क्यों आती हैं, क्योंकि आपका जल स्वयं कितना पवित्र है। इस पर माँ गंगा ने कहा, मेरे तट में आने वालों के पाप धुल जाते हैं, पर मुझे भी जब भक्ति या फिर विश्वास को दृढ़ करना होता है, भगवान की शरणागति प्राप्त करनी होती है, तो मैं पंढरपुर की धरा में चंद्रभागा नदी के तट में आकर गुआरी करने लगती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया को मन भर के जियो, मना नहीं है, पर दुनिया को मन में मत भरो, यह शिव महापुराण की कथा कहती है। आसक्ति, लोभ, काम, तृष्णा, यह आपको अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। हो सकता है भगवान का किसी ने 1 पशुपतिनाथ व्रत किया है या फिर किसी ने 2 पशुपतिनाथ व्रत किया है, पर कामना किसी की 1 पशुपतिनाथ व्रत करने से ही पूर्ण हो गई है और किसी की 2, 3 या फिर 4 व्रत करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई है। ऐसा भी होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या फिर मेरा कोई कार्य पूर्ण होने ही वाला था पर वह अब पूर्ण नहीं हो पाया, या फिर आप कहीं रिश्ते की बात कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है पर अचानक से वहाँ से मना हो जाती है, या फिर आपको ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, पर वहाँ से मना ही हो जाती है, ना आ जाती है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि भगवान भोलेनाथ वह चीज़, वह जो भी रिश्ता है या फिर जो भी कार्य है वह आपके लिए उचित नहीं समझते हैं, इसलिए वह कार्य आपके लिए पूर्ण नहीं हो पाता है या फिर वह रिश्ते की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है। और अगर आप भगवान की निरंतर भक्ति करते रहते हैं तो भगवान आपको जो भी प्राप्त कराते हैं, जो भी प्रदान करते हैं, वह पूर्ण रूप से आपके लिए सही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ज़्यादा ये खर्चा भी नहीं कर सकती हैं, पर इन्होंने इतने बड़े शिव महापुराण कथा में आए शिव भक्तों के लिए 1 दिन का पूरा भंडारा करवाया है। इन्होंने 2.5 लाख से 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप खूब पैसा खर्च करेंगे तो ही भंडारा हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बिस्कुट का चूरा छोड़ देते हैं, डाल देते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे की चींटियाँ उसे प्राप्त करके तृप्त हो जाती हैं, तो यह भी भंडारे से कम नहीं है। या फिर आप नदी में कोई आटा डाल देते हैं, या फिर आप अपने घर के ऊपर छत में थोड़ा सा अनाज डाल देते हैं आपके ही घर का, जिसे चिड़िया पा लेती हैं, तो यह भी भंडारे से कम नहीं है। प्यासे को पानी पिला दिया, यह भी भंडारे से कम नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। अलका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा स्वयं डॉक्टर है, उसके सर में अचानक दर्द हुआ, उसने दवाइयाँ ली पर सर का दर्द बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में CT स्कैन हुआ, पता चला उसका आधा सर आधा दिमाग सूज गया है, उसकी ब्रेन स्टिक बैठ गई है और ब्रेन में पैरालिसिस हो गया है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती चली गई, बल्कि वह स्वयं डॉक्टर था। ना वह कुछ सोच पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। वह सुध बुध सब खो बैठा था, उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था।
उसका ऑपरेशन चालू हुआ, उसका सर काटा गया। मैंने लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करती रही। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसके शरीर में लगाना शुरू किया। एक बूंद उसके मुख में भी डालना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा था कि बेटे की रिकवरी 10 से 15 साल में होगी, पर बेटा इतने जल्दी ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी सबके आंखों में आंसू देख सकती है, पर अपने पिता और अपने पुत्र के आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटी अपने पिता के आंखों में आंसू दे वह बेटी बेटी नहीं हो सकती। यह निश्चितता है। हर बेटी को अपने पिता को कन्यादान का अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिता कभी भी अपनी बेटी को खड्डे में नहीं डालेगा, कचरे में नहीं डालेगा। शादी के समय पिता सब कुछ देखता है, सब कुछ जांचता बूझता है। लड़का कैसा है, कितना कमाता है, कितना संस्कारी है, सब देख परख कर ही वह अपनी बेटी देता है। पर एक पिता सब देख सकता है, पर अपने बेटी की किस्मत नहीं देख सकता। ये उसकी किस्मत क्या है वह उसे पता नहीं होती है, उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। विद्या संजय मिश्रा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 27 वर्ष का है, जिसका एक्सीडेंट हुआ। मुंह में इतनी जोर से लगी कि उसके दांत टूट गए और दांत टूटकर एक दांत उसके अंदर ही धंस गया। समय निकला और शरीर में तकलीफ बढ़ी तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा जबड़ा काटना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा और मुँह टेढ़ा हो जाएगा। आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को बेटे को देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल बेटे को दिया। धीरे धीरे उसके मुख का दर्द कम हो गया। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। शंकर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, किसी पर भी उसे विश्वास नहीं था, कोई भी कथा नहीं सुनता था। मंदिर में जाकर उसने आज तक एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया था। पर एक बार मैंने उसे संभाजी नगर की शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठाकर सुनवाई। उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वह भगवान के मंदिर भी जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी शुरू किया और बाबा से कामना की कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि वह 10 सालों से प्रयास कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। और बाबा ने उसकी सुन ली, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। सिंधु ताई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 3 साल से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। बेटा बहुत परेशान हो गया था। मेरी बहन ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, तो मैंने टीवी के सामने ही बैठकर आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया। बेटे को भी मैंने एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। बेटे ने कहा, क्या जल चढ़ाने से नौकरी लगती है? अगर ऐसा होता है तो अब तक कईयों की नौकरी लग जाती। पर उसने मेरे कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। उसने एग्ज़ाम दिया, पर उसका चयन नहीं हुआ, जिससे वह निराश हो गया। मैंने कहा, चलो सीहोर होकर आते हैं, वहाँ माथा टेक कर आते हैं। हम सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर बाबा से निवेदन करके आ गए। जिस लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था, उसी लिस्ट की नई लिस्ट आई और बेटे का नाम आ गया। बेटा बैंक ऑफ इंडिया में IT फील्ड में जॉब कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। खुशी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए थे, पर संतान नहीं था। डॉक्टर को इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदारों ने शिव महापुराण कथा का वर्णन किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, जिसमें तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना होता है। पर मेरे गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी में भी गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि टेस्ट किया जाएगा और यह गठान कैंसर भी हो सकती है। हमने शिव महापुराण के पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन सुना और पशुपतिनाथ व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया। डॉक्टर बोल रहे हैं गठान है बच्चेदानी में, इतने साल हो गए हैं, कोई गठान नहीं थी, अचानक से गठान कहाँ आ गई। हमने ऑपरेशन जाने की तारीख निकलवाई और जांच फिर से प्रारंभ हुई और जांच से पता चला कि वह गठान नहीं है, वह संतान है, वह मेरा बच्चा था। मुझे 8 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने सिर्फ शिवलिंग पर जल अर्पित किया है, तो वह जल आपने सिर्फ शिवलिंग में शिव के लिए ही अर्पित नहीं किया है, बल्कि वह जल गणेश भगवान को भी प्राप्त होता है, शरण कार्तिक को भी प्राप्त होता है और माता पार्वती को भी प्राप्त होता है, सबको मिल जाता है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने गणेश भगवान को जल नहीं चढ़ाया है, कार्तिक भगवान के स्नान नहीं कराया है, तो उनको भी कराना जरूरी है। गुरुजी ने कहा, यही लोगों के अंदर भ्रम है कि हमें सब पर जल चढ़ाना जरूरी है, और ऐसे में लोग शिव मंदिर में जाकर यह गलती कर देते हैं कि माता पार्वती और गणेश और कार्तिकी की मूर्तियों में भी जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, बल्कि ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों ने आपस में एक भेद बना रखा है कि अगर आपने रुद्राक्ष पहना है तो आप तुलसी की माला नहीं पहन सकते, और या फिर आपने तुलसी की माला पहनी है तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ऐसा भ्रम कई लोगों के द्वारा फैलाया जाता है, बल्कि इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है।
और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी पुराण या फिर वेद में नहीं लिखा है कि अगर आप शिव जी को भजोगे तो आपको नारायण को नहीं भजना है, या फिर आप नारायण को भज रहे हैं तो शिव जी को मत भजो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप सबको भजिए, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 4 कथाओं की जानकारी देते हुए कहा, अगली कथा जो होगी वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होगी। उसके बाद अगली कथा 16 जनवरी से 20 जनवरी तक मुंबई में होगी। उसके बाद अगली कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक यमतवाल महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद अगली कथा 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में होगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।